मध्य प्रदेश की चर्चा करेंगे, जहां भोपाल मेट्रो को लेकर अलग अलग जुर्माना का प्रावधान आया है। इंदौर से रीवा होते हुए दिल्ली तक नई फ्लाइट सेवा की शुरुआत हुई। जबलपुर में क्रिसमस से पहले शहर में धार्मिक गतिविधियों को लेकर माहौल गरमाया है। तो मध्य प्रदेश की खबरों को आपके शहर के रिपोर्टर आपको दिखा रहे हैं, जान लीजिए। भोपाल मेट्रो स्टेशन पर पान खाकर थूकने वाले लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई होगी। इस वक्त हम एम्स के मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं। भोपाल मेट्रो में अब थूकना महंगा पड़ेगा। अगर कोई यात्री मेट्रो ट्रेन या स्टेशन परिसर में थूकते हुए पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। मेट्रो स्टेशन और ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरों की कड़ी निगरानी की जा रही है। साथ ही मेट्रो ट्रेन में पालतू जानवर यानी पेट्स के साथ सफर करने की अनुमति नहीं होगी। मेट्रो प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर भी सख्त नियम बनाए हैं। यात्री मेट्रो में 2 बोतल से ज्यादा शराब नहीं ले जा सकेंगे और वे बोतलें पूरी तरह सील बंद होनी चाहिए। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, हथियार, माचिस, गुटखा, पान, तंबाकू और यहाँ तक कि नाश्ता भी मेट्रो ट्रेन में ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा करने पर यात्री से 10,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। मेट्रो की व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छी हो और स्टेशन पर साफ सफाई हो, जिसके लिए ये जो व्यवस्था है, ये जो नोटिस बोर्ड है, वह लगाया गया है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उनके सुर्खियों में रहने की वजह दरअसल उनका विवाह है। दीपक जोशी इन दिनों शादियों को लेकर चर्चाओं में है। दरअसल 2 पत्नियां उनके साथ शादी होने को लेकर लगातार दावा कर रही हैं। उनकी पत्नी का कोरोना काल में निधन हो गया था, जिसके बाद नम्रता जोशी और शिखा उनके साथ विवाह होने को लेकर लगातार दावे कर रही हैं। वहीं चौथी पत्नी पल्लवी राज सक्सेना भी ये दावा कर रही हैं कि उनकी शादी पूर्व मंत्री दीपक जोशी से हुई है। पल्लवी खुद सामने आई और उन्होंने कहा कि शादी 4 दिसंबर 2025 को दीपक जोशी से हुई थी और यह शादी मेरे और दीपक जोशी के परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में संपन्न हुई है। दीपक जोशी की तरफ से मेरे लिए रिश्ता आया था। जब वह कांग्रेस में थे तब मैं बीमारी से जूझ रही थी और अस्पताल में भर्ती थी। दीपक जोशी ने नम्रता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अब जो भी होगा इस पूरे मामले को लेकर दीपक खुद स्पष्ट करेंगे। देखना यही होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ स्पष्ट हो पाता है और कौन दीपक जोशी की पत्नी है और दीपक जोशी खुद इस मामले में क्या कुछ अपना रुख आगे रखते हैं। इंदौर से रीवा के लिए एक नई उड़ान चालू हुई है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं यहाँ से कई सारे लोग जो हैं अब मैहर के दर्शन डायरेक्ट कर सकेंगे। इंदौर एयरपोर्ट से आज पहली बार इंदौर रीवा दिल्ली फ्लाइट ने उड़ान भरी। पहले दिन बड़ी संख्या में यात्री रीवा के लिए रवाना हुए। खास बात यह रही कि यात्रियों में चित्रकूट दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा देखने को मिली। नई फ्लाइट सेवा को लेकर यात्रियों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। लोगों का कहना है कि इस हवाई सेवा से दोनों शहरों के बीच की दूरी अब काफी कम हो गई है। यात्रियों ने बताया कि इंदौर रीवा फ्लाइट शुरू होने से समय की बड़ी बचत होगी। जो सफर पहले कई घंटों में पूरा होता था, अब वह कुछ मिनटों में ही संभव हो सकेगा। जो पूरे आप ग्रुप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सभी यहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है। यहाँ पर मैहर दर्शन करने जा रहे हैं, चित्रकूट दर्शन करने जा रहे हैं। अब इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश, इंदौर और रीवा को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। सतना जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़क निर्माण की लापरवाही उजागर हुई है, जिसे देखकर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने कार्यपालक यंत्री को फटकार लगाई। सतना जिले के कोठी तहसील के पोड़ी मनखरी मार्ग के नवीनीकरण के दौरान डामर की गुणवत्ता और मोटाई मानकों के अनुसार नहीं थी। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जब औचक निरीक्षण के लिए वहां पहुंची तो खराब सड़क की हालत देखकर भड़क उठी और विभागीय कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ गए। मौके पर ही देखा गया कि सड़क पूरी तरह से निम्न स्तर की बनी थी। मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि खराब गुणवत्ता को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने संपूर्ण कार्य को निरस्त करने और टेंडर रद्द करने के भी निर्देश जारी किए। देखना होगा अधिकारी और संविदाकारों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई कब और कैसी होती है। आवारा कुत्तों का आतंक लोगों के लिए परेशानी बनता जा रहा है। टीकमगढ़ में एक आवारा कुत्ते ने 12 लोगों को घायल कर दिया है। वहीं बालाघाट में आवारा कुत्तों की वजह से सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं।
टीकमगढ़ शहर में रविवार शाम उस वक्त हंगामा मच गया जब एक पागल कुत्ते ने शहर के अलग अलग इलाकों में लोगों पर हमला कर दिया। लक्कड़ खाना मोहल्ला, पुराना बस स्टैंड और SBI चौराहे के पास कुत्ते ने करीब 12 लोगों को काटकर घायल कर दिया। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ितों में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो रोजमर्रा के काम से बाहर निकले थे। उधर बालाघाट नगरी क्षेत्र में भी आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 15 से 18 दिनों के भीतर आवारा कुत्तों ने 150 से ज्यादा लोगों पर हमला किया है। इन घटनाओं के बाद लोगों में डर का माहौल है। हालात ऐसे हैं कि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी घबराने लगे हैं। अब देखना है कि जो जिला प्रशासन है और नगर पालिका प्रशासन कब तक इन पर नियंत्रण पा पाता है, क्योंकि जो आवारा कुत्ते हैं वो प्रतिदिन नए नए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। धर्मांतरण जैसा एक गंभीर मुद्दा इन दिनों जबलपुर में गरमाया हुआ है। खासतौर पर क्रिसमस का त्योहार नजदीक आ रहा है और पिछले 2 दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से प्रशासन इस बार के क्रिसमस त्योहार में काफी अलर्ट है। जबलपुर में एक बार फिर से क्रिसमस के पहले माहौल गरमाया हुआ है। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रार्थना सभाओं की आड़ में कमजोर और जरूरतमंद लोगों को कथित रूप से धर्मांतरण के लिए बरगलाया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। संगठन का आरोप है कि 20 से 31 दिसंबर के बीच ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण का टारगेट लेकर कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। संगठन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि प्रार्थना सभाएं नहीं रुकी तो संगठन स्वयं हस्तक्षेप कर सकता है। सूत्रों के अनुसार पिछले 2 दिनों में कुछ गिरजाघरों में आयोजित प्रार्थना सभाओं के दौरान हंगामे और विवाद की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि दोनों पक्ष अपने अपने दावे अलग अलग बता रहे हैं। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। अब एक तरफ हिंदूवादी संगठन क्रिश्चियन समाज द्वारा आयोजित किए जाने वाले तमाम धार्मिक आयोजनों पर नजर बनाए हुए है, तो वहीं विवाद की स्थिति पैदा न हो इसके लिए प्रशासन ने भी सख्त कदम उठाए हैं। मंदसौर शहर के अलावदा खेड़ी क्षेत्र में एक दिन पूर्व नगर पालिका पुलिस प्रशासन के अमले द्वारा ईंट भट्टे हटाए गए। ईंट भट्टे हटाने के बाद ईंट भट्टा संचालकों का विरोध आज इस तरीके से देखा जा रहा है। मंदसौर नगर पालिका और प्रशासन द्वारा ईंट भट्टों पर अतिक्रमण हटाने के बाद प्रजापति समाज ने गांधी चौराहे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया है। कल रविवार को शहर के अलावदा खेड़ी मार्ग पर शासन के 3 प्लांट निर्माण को लेकर नगर पालिका और प्रशासन की टीम ने ईंट भट्टों का अतिक्रमण हटाया। इस कार्रवाई के विरोध में प्रजापति समाज और कांग्रेस नेताओं ने शहर के गांधी चौराहों पर चक्का जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोग प्रशासन के अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं और शहर में यातायात बाधित हो गया है। प्रदर्शन की वजह से गांधी चौराहों और आसपास के मार्गों पर भारी जाम की स्थिति बनी हुई है और अधिकारियों के पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारी और प्रशासन के बीच बातचीत की संभावना जताई गई है। गरीब मजदूरों के, गरीब व्यापारियों के लाखों रुपए का नुकसान जो है यहाँ पर इस कार्रवाई के बाद किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। फिलहाल 1 घंटे से अधिक समय हो चुका है और ये चक्का जाम प्रदर्शन जारी है। निवाड़ी जिले के ऐतिहासिक ओरछा के महादेव मंदिर में आज एक अनोखा दृश्य देखने को मिला है। यहाँ पर विदेशी जोड़े इटली और फ्रांस के जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई। ओरछा एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक उठी है। इटली मूल के चीरो और फ्रांस की ओद्रा ने भारतीय वेदों और मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लिए। जीवन साथी बनने का यह पवित्र क्षण उन्होंने पूरी तरह से हिंदू परंपराओं के अनुसार निभाया। ओद्रा ने वर्षों से योग और भारतीय अध्यात्म का अध्ययन किया है और दोनों ने जीवन के इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए भारत की पवित्र धरती को चुना है। स्थानीय पंडितों ने मंत्रोच्चार और विधि विधान के अनुसार जयमाला और फेरे करवाए। लोगों का कहना है कि विदेशी होते हुए भी यह जोड़ा हिंदू संस्कृति का सम्मान करता है। शादी के बाद चीरो और ओद्रा स्पेन लौटेंगे। साथ ही ओरछा महादेव मंदिर से जो विवाह किया था उसकी यादें भी अपने साथ ले जाएंगे।